नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। एंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है विस्तार पर संशय। कल हम देख रहे थे कि मुख्यमंत्री खुद ये बोले थे कि जल्द होगा विस्तार, लेकिन अब एक बार फिर संशय हो गया। तो ये बार बार जो दिखाई दे रहा है, क्यों टल रहा है विस्तार, क्यों संशय बरकरार है। बार बार ये कहा जाता है कि अब संशय खत्म हो जाएगा, दिन भर बैठकों का दौर चलता है, रात में बैठकों का दौर चलता है, लेकिन अंततः फिर बाद में आवाज यही आती है कि अभी तो मुख्यमंत्री दिल्ली नहीं जाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा था कि वो जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, और अब जो कहा जाने लगा है उसमें यह है कि वो अभी तिरुपति जाएंगे और तिरुपति में भगवान के दर्शन करने के बाद जब लौटेंगे तो फिर दिल्ली जाएंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि एक बार फिर विस्तार टल गया है? पर बार बार बदलते इस विस्तार की खबरों में यह समझ आ रहा है कि संशय क्यों है, और संशय को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। यह कहा जाने लगा कि अंदर खानों की जो खबरें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर विधायक है, जो कई दफा मंत्री भी रहे हैं, उनके बीच पटरी नहीं बैठ पा रही है समझाने के बाद भी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में जो लोग थे वो अब भारतीय जनता पार्टी में है, बीजेपी के पूरी तरह हो चुके हैं। उनके नेता अब तो आह्वान भी करने लगे हैं, और राज्यसभा सांसद बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बदले बदले से नजर आ रहे हैं, यानी पूरी तरह बीजेपी में रस्ते बसते नजर आ रहे हैं। तो क्या यही सब कारण है कि एक बार फिर विस्तार टल गया? तो संशय बरकरार है, विस्तार कब होगा इस पर कई तरह की खबरें हैं। कल भी हमने देर रात देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे थे, वहां उन्होंने बात की, और बात के बाद फिर मीडिया से बात करते हुए बीडी शर्मा ने कहा कि जल्द होगा। लेकिन जल्द जब होगा तो फिर मुख्यमंत्री तिरुपति के दर्शन करने क्यों जा रहे हैं? तिरुपति के दर्शन करना ये उनका अपना काम हो सकता है, लेकिन वहां पहुंचना, वहां जाना ये बता रहा है कि अभी संशय बरकरार रहेगा। लेकिन सुन लेते हैं जरा भारतीय जनता पार्टी के बीडी शर्मा क्या कह रहे थे रात को, और फिर कांग्रेस ने क्या चुटकी लिए, समझिए। मंत्रिमंडल की तैयारी माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो। जब समय आ जाता है तो सारी चीजें रहती हैं जी, और वो समय जल्दी ही आने वाला है। जब हमारा मंत्रिमंडल बनने में 10 दिन लगे थे, 9-10 दिन लगे थे, थोड़ी सी देर हो गई थी, विचार मंथन आवश्यक होता है, तब बड़ा आरोप लगा रहे थे कि अरे कैसी लूली लंगड़ी सरकार है, अपना मंत्रिमंडल ही नहीं बना पा रही है। अब बीजेपी कहाँ खड़ी है? दिल्ली भाग रहा है, कोई इधर से उधर भाग रहा है, कोई आरएसएस की शरण में जा रहा है। फिर भी मंत्रिमंडल 10 बार घोषणा होगी, पर मंत्रिमंडल का विस्तार, कई सीनियर लीडर बीजेपी के, कोई 7 बार का विधायक है, कोई 6 बार का विधायक है। अब तुम किराए की फौज ले आए हो कांग्रेस से तोड़ के, उनको बनाना तुम्हारी मजबूरी हो गई है। तो मजबूर सरकार है, कैसे मंत्रिमंडल बनाएगी? चलिए, आप सुन रहे थे सज्जन वर्मा को, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर है, पूर्व कैबिनेट मंत्री है। लेकिन उससे पहले बीडी शर्मा जी ने कहा कि जल्दी होगा, मुख्यमंत्री जी ने पूरी तैयारियां कर ली है। क्या तैयारी करने के पहले बाबा के पास यानी तिरुपति भगवान के पास जाना चाहते हैं, या आशीर्वाद मांगने कि जो लोग मेरे साथ विस्तार में शामिल होने जा रहे हैं वो सब अच्छा चले, और जो नहीं शामिल हो वो भी शांत रहें? क्या इसका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री? लेकिन दूसरी तरफ मौका कांग्रेस को मिला है, तो कह रहे हैं, सज्जन वर्मा कह रहे हैं, बार बार याद दिला रहे हैं कि जब हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था तो सवाल खड़े करते थे, लेकिन अब इनका नहीं हो रहा है तो क्यों भाग रहे हैं इधर उधर। खैर, विपक्ष का काम है, सवाल खड़े करेगा। यही हमारा मुद्दा है, विस्तार पर संशय। संदीप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप मिश्रा, और समझते संदीप से। संदीप, एक बार फिर ऐसा लग रहा है, हालांकि इस बात की उम्मीद थी, हम और आप जब चर्चा कर रहे थे, कम से कम मेरे पास जो जानकारी थी वो इस तरफ इशारा कर रही थी कि शनिवार को तो नहीं होगा, और अब ये साफ हो चला है कि शनिवार तो नहीं दिखाई देता, क्योंकि आज शाम को मुख्यमंत्री जाएंगे, उसके बाद फिर लौटेंगे, फिर दिल्ली रवाना होंगे कल, और शनिवार आ जाएगा दूसरे दिन, तो शनिवार को तो वापस आएंगे दिल्ली से, जैसी अब खबरें हैं। तो ये मान लिया जाए कि शनिवार को तो नहीं हो रहा है, तो अब कब?
बिल्कुल, देखिए राजनीतिक घटनाक्रम लगातार तेजी से बदलता जा रहा है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद दिन में वीडियो जारी करके कहा था कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी इस बात के संकेत दिए थे कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन देर रात बैठक हुई और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं सिनेरियो बदल गया। पूरा जो उनका शेड्यूल था वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया, बयान चेंज हो गए। मंत्रिमंडल विस्तार को ये कहा जा रहा था कि शुक्रवार और शनिवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, तो वो विस्तार कहीं ना कहीं टला और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरुपति बालाजी ईश्वर की शरण में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सारी चीजें मिलाकर के एक ही बात निकलती है कि बीजेपी में अब भी सामंजस्य नहीं बना है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। जो यहाँ पर जातियों को लेकर के, जो वर्ग विशेष को लेकर के बातें चल रही हैं कि किस वर्ग के कितने मंत्री बनने चाहिए, तो इनको लेकर के अभी भी लगातार पार्टी में कहीं ना कहीं कसमकस का दौर लगातार चल रहा है और उसी का असर है कि आज मंत्रिमंडल एक बार फिर से कहीं ना कहीं टलता नजर आ रहा है। लेकिन संदीप, इसमें एक और वो लग रहा है कि जब दिग्विजय सिंह निकले थे कल यात्रा पर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे और उसके तत्काल बाद शिवराज जी खुद सामने आ जाते हैं मीडिया की, तो क्या ये माना जाए कि इस बयान के आने के बाद दिग्विजय सिंह की जो रैली थी ईंधन को लेकर, जो महंगाई को लेकर जो रैली थी, उसकी हवा निकाल दी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उन्होंने डीजल पेट्रोल के खिलाफ यहाँ पर रैली निकाली थे, ये भी हो सकता है कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के बयान दिया गया ताकि लोगों का जो ध्यान है तो वो मंत्रिमंडल की ओर चला जाए। कयास लगाने शुरू कर दें लोग कि कौन होगा मंत्री और कौन नहीं होगा मंत्री, बीजेपी का क्या होगा गणित अगला। तो इन सब चीजों की ओर भी बीजेपी का हो सकता है ध्यान, क्योंकि एक लंबे अरसे से मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें लगातार मीडिया में चल रही हैं, सियासत में चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं उस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि राजनीति में जैसे कहते हैं कि सब कुछ जायज है, कभी भी कुछ भी बोला जा सकता है और अचानक कुछ भी बदला जा सकता है। तो अचानक मुख्यमंत्री ने बयान दिया, लोगों का ध्यान उधर से दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया और लोगों का ध्यान चला गया मंत्रिमंडल विस्तार की ओर। तो ये भी चीज यहां पर कयास लगातार लगाई जा रही है कि शायद ये चीज हो सकती है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए, सुनील सराफ मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के विधायक। सुनील से समझते हैं, सुनील जी से। सुनील जी, लगातार आप लोग सवाल खड़े करते रहे। सज्जन वर्मा से जब बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि अभी नहीं होगा विस्तार, क्यों टल रहा है और कांग्रेस की क्या नजर है मंत्रिमंडल विस्तार पर? नहीं, हम तो पूरा इंतजार कर रहे हैं। हम तो शुरू दिन से, मैं आपके चैनल में ही कह चुका हूं मनोज जी कि ये कोई मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करेंगे। इन्हें ईश्वर यहाँ से न्याय अब मिलेगा ही मिलेगा। गले की हड्डी बन चुकी है इनके मंत्रिमंडल का विस्तार। जिस दिन शिवराज जी ने शपथ ग्रहण किया, ये हुआ कि 3 दिन बाद विस्तार होगा, फिर 3 दिन, फिर 5 दिन, फिर कैसे भी 5 मंत्रियों को इन्होंने शपथ दिलाया उसके बाद से। और ये इतनी होशियारी से कर रहे हैं कि जैसे ही देखते हैं कि असंतुष्टों की बेचैनी बढ़ने लगी है, तो ये तुरंत टीवी में एक पट्टी चलने लगती है, मुख्यमंत्री जी राज्यपाल से मिले, मंत्रिमंडल गठन की संभावना तेज, मंत्रिमंडल की अटकलें तेज। बस इतना कह के ये उनको धाड़स दे देते हैं। वो 2-4-6 दिन के लिए फिर बेचारे बैठ जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इन भगोड़ों को ईश्वर के दरवाजे से भी न्याय नहीं मिलना है। ये मंत्रिमंडल गठन नहीं कर पाएंगे। इस बीच चुनाव घोषित हो जाएगा। चुनाव घोषित होने के बाद ये 22 के 22 अपना चुनाव हार के आएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए, मेरे साथ जुड़े हैं एक आपके पार्टी से ही गए हुए व्यक्ति ब्रजेंद्र सिंह यादव जी जुड़े हैं, पूर्व विधायक है। ब्रजेंद्र जी, क्या कहेंगे? बार बार मंत्रिमंडल विस्तार पर कल तो खुद मुख्यमंत्री कह दिए थे और अब फिर ऐसा लग रहा है कि पहले तिरुपति के दर्शन करना है और ये मामला फिर टलता हुआ दिखाई दे रहा है। संशय बरकरार है। ये संशय क्यों है? क्या आप लोग के जिन लोगों को मंत्री बनाना है उसको लेकर पार्टी के अंदर कहीं विरोध के स्वर है या कुछ और वजह बन रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मंत्रिमंडल को लेकर अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी फैल रही है और आज हमारा देश जिस रास्ते से गुजर रहा है, तो मैं ये तो मानता हूं कि चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, कभी कोई ये नहीं चाहेगा कि देश में कोई ऐसी महामारी और बढ़े और फैले, क्योंकि तो सबसे पहले लग रहा है कि विस्तार से महामारी बढ़ जाएगी? जी, क्या आपको लग रहा है कि विस्तार से महामारी और बढ़ जाएगी? नहीं, विस्तार से नहीं जी। ये है कि अभी आज लोग उंगली उठाएंगे ना, ये बात कहेंगे कि इनको देश की चिंता नहीं है, मंत्रिमंडल की चिंता है, चुनाव की चिंता है, लेकिन
पहले देश है, इसके बाद में चुनाव है। चुनाव मंत्रिमंडल आज नहीं कल हो जाएगा विस्तार, क्या फर्क पड़ता है? 15 दिन बाद हो जाएगा, 1 महीने बाद हो जाएगा। भाई कोई काम तो रुका है नहीं है प्रदेश में। आपके साथ जो मंत्री रहा करते थे उनसे आपकी बात हुई है? वो भी यही सोच रहे हैं कि अभी नहीं तो 15 दिन बाद हो जाएगा? सुना है कि वो तो अंदर खाने में बड़ी नाराजगी भी जता रहे हैं और बड़ी चिंतित है कि मंत्री पद भी छोड़ दिया और अब मंत्री बन नहीं पा रहे हैं। चिंता की बात नहीं है, ना कोई चिंतित है, ना किसी को जल्दबाजी है। अगर ऐसा होता तो जब सीएम साहब ने शपथ ली थी तो उन्हीं के ऊपर जो 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी तब हो जाता मंत्रिमंडल का विस्तार। ऐसा कोई जल्दबाजी कुछ नहीं है। अच्छा, शिवराज जी ने कल कहा था, इसको कैसा देखा? उन्होंने कहा था बस मैं दिल्ली जाने वाला हूं, जल्द होगा। वो उनके देखो, पार्टी जो निर्णय लेगी, माननीय शिवराज सिंह जी जो निर्णय लेंगे, अगर वो उनको है कि नहीं मंत्रिमंडल का विस्तार करना है तो कर लेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है। जब पार्टी चाहेगी, राष्ट्रीय नेतृत्व चाहेगा, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। ये कोई एक बात थोड़ी है। सुनील सराफ भी जुड़े हमारे साथ, आपके पुराने मित्र हैं, तो क्या कह रहे थे आपने सुन लिया होगा? बस समझ में नहीं आई थी। मैंने कहा सुनील सराफ जी भी मेरे साथ जुड़े हैं, विधायक के, कांग्रेस के और आपके पुराने मित्र हैं। वो भी कुछ कह रहे थे। वो कह रहे थे कभी नहीं हो पाएगा, ये भगवान की शरण भी जाए तो भी न्याय नहीं मिलेगा इनको। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनील जी जो बात कह रहे हैं ये तो न्याय और अन्याय वाली बात है ना, तो ये तो रिजल्ट के बाद मालूम चलेगा कि न्याय किसके साथ में हुआ, अन्याय किसके साथ हुआ और ईश्वर किसके साथ में है। ईश्वर हमेशा सच्चाई के साथ में रहता है। तो वो तो जब चुनाव होंगे, रिजल्ट आएगा तब ये पता चल जाएगा कि ईश्वर किसके साथ में, न्याय और अन्याय किसके साथ होगा। सुनील जी जी सुन लिया आपने? कितना अच्छा बोला ब्रजेन भाई। ब्रजेन भाई तो मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, किसान कांग्रेस के हम दोनों जिला अध्यक्ष रहे हैं। फिर इनके पहले चुनाव में मैं तो इनके प्रचार में भी गया था। कितना अच्छा इन्होंने, देखो क्या करें, अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा ना मनोज जी। अब ये क्या कहेंगे? अब ये क्या कहेंगे? इनके अंदर की पीड़ा ये समझ सकते हैं और सब लोग समझ रहे, कह रहे ईश्वर के यहाँ से न्याय मिलेगा इनको, ईश्वर के यहाँ से ही न्याय मिलेगा। भजन भाई, इस जो आपने दगा किया है अपनी पार्टी के साथ, पार्टी माँ होती है, उसके साथ दगा किया है। जिस जनता ने आपको 5 साल के लिए चुना था, उस जनता के साथ कुठाराघात किया है, जनता के साथ जो आपने दगा किया है उसका न्याय आपको मिलेगा, चुनाव के मैदान में मिलेगा। आप कह रहे थे अभी ब्रजेश भाई कि अभी मंत्रिमंडल, क्योंकि कोरोना की महामारी है, ऐसे में मंत्रिमंडल बनाएंगे तो जनता क्या कहेगी? अरे लज्जा नहीं है किसी भी। जब सरकार गिरा रहे थे आप लोग तो उस समय कोरोना की महामारी फैल रही थी इस देश, तो सरकार गिराने और बनाने के चलते इस देश में आज 4 लाख 4.5 लाख रोगी पहुंच गए। काश उस समय सरकार गिराने की बात न सोच करके, अपने स्वार्थ की बात न सोच करके आप लोग यदि लॉकडाउन कर देते, कोरोना से लड़ने केंद्र सरकार हो आप सब लोग, तो आज ये स्थिति हमारे देश की दुर्दशा नहीं होती। आप क्या बात करते हैं मंत्रिमंडल गठन? अरे उनके दिल से पूछो ब्रजेश भाई, जो मंत्री थे बेचारे कांग्रेस की सरकार में, और उनके दिल से पूछो। हमारे बगल का एक भगोड़ा इसलिए गया सिर्फ कि उसे मंत्री यहाँ नहीं बनाया गया था और कह रहा था कि मैं अपने क्षेत्र तभी आपको जब मंत्री बन जाऊंगा। क्यों चले आए बिना मंत्री बने? कोई मंत्री नहीं। और हमको हमारे सुनील जी पहले तो गए थे आपके मित्र के प्रचार में, तो क्या इस बार भी जाएंगे? बहुत अच्छे मित्र हैं आपके। नहीं, अब तो मेरे मित्र हैं, मेरी पार्टी में थे, हमारे साथ थे, हमारी विचारधारा एक थी, हम उनके प्रचार में गए। अब जाएंगे जो कांग्रेस का वहां कैंडिडेट होगा इनके प्रचार के लिए जाके जनता से मार थोड़ी खाना है। जनता आज इतना आक्रोश है इन भगोड़ों के खिलाफ, इतना आक्रोश है मनोज जी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, और चुनाव में रिजल्ट में दिखेगा। ब्रजेन जी आपके बहुत अच्छे पुराने मित्र हैं, किसान कांग्रेस में भी साथ रहे, बता रहे हैं, लेकिन अब बातें बदल गई है, सुन रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल वास्तव में हम पुराने मित्र हैं, किसान कांग्रेस के टाइम में रहे हैं और ऐसा नहीं है, हमने साथ में मिलकर वास्तव में लड़ाई लड़ी है। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी हमको कि इतनी मेहनत करने के बाद में, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद में 15 साल हमने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, हम लड़ाई लड़े, लेकिन जो अपेक्षाएं थी हमको और जनता को कांग्रेस सरकार से, लेकिन वो अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए। मेरे भाई हैं सुनील जी, मैं सुनील जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी गए होंगे मंत्रियों के पास और हम भी गए हैं। आज भी हमारी फाइलें, हमारे पत्र
मंत्रियों के पास रखे हैं, हम एक भी काम नहीं करा पाए। 15 महीने में अगर जिस सरकार से जो अपेक्षाएं थी, जो उम्मीद थी, वो हम काम नहीं करा पाए। कल हम जनता के बीच में जाते और जनता कल हमसे जवाब मांगती कि भैया 5 साल का हिसाब किताब तो दो कि आपने क्षेत्र में कितना विकास किया, कितने जनता के काम किए, तो हम क्या जवाब देते। एक बात बताइए, एक परिवार में एक माँ बाप की औलाद होती है, 4 बच्चे होते हैं, तो आज नहीं शादी होने के बाद में चारों अलग होते हैं। तो ये तो परिवार की बात है। जब परिवार में नहीं बनी, जब लगा कि ये परिवार वाले बेईमानी कर रहे हैं, ये हमको जो अपेक्षा है, उम्मीद है, उससे खरे नहीं उतर रहे, तो परिवार से अलग हो गए। तो इसमें कौन सी बात है कि जनता हिसाब देगी, किताब देगी? जनता हिसाब किताब देगी, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। जनता इतनी खुश है, जनता इतनी खुश है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाकर कि भैया हमसे गलती हो गई, हमने जो भरोसा किया था कांग्रेस सरकार पर वो हमारी गलती थी, लेकिन अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। और आप देखना, जब उपचुनाव होगा और रिजल्ट खुलेंगे तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ब्रजेंद्र जी आप लोग जा रहे होंगे फील्ड में, आपके ही बहुत सारे सहयोगी हैं जिनको मंत्री बनना है, चर्चा तो चल रही होगी अंदर खाने में, जैसा कह रहे हैं अंदल सिंह कंसाना के यहाँ कुछ लोगों की मुलाकात भी हुई, फिर चर्चा हुई, उसके बाद फिर एक बार ये सिगुफा आ गया सामने कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, अब फिर कहा जा रहा है कि थोड़ा टल जाएगा। तो ये अंदर ही अंदर जो चर्चाएं चल रही होगी, जनता के बीच में भी आप लोग जा रहे होंगे, तो ये सवाल खड़े कर रही है क्या जनता आपसे? नहीं, देखो, जनता को इस चीज से कोई मोह नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, आज होगा क्या कल होगा। जनता को तो उनका काम चाहिए, उनके काम, जनता के काम नहीं रुक रहे तो उन्हें क्या दिक्कत है। जनता को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो रहा, आज हो रहा क्या कल हो रहा, कब हो जाए, उससे कुछ नहीं है। जनता तो ये कह रही कि भाई हमारा जो विकास कार्य नहीं हुआ था, आप काम करवाइए। और आज मैं कह रहा हूँ, बड़े गर्व से कह रहा हूँ कि जब मेरा उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में शिवराज सिंह जी ने जितनी घोषणाएं की थी और जितनी योजनाएं दी थी, वो ही योजना और वो ही घोषणाओं का काम हो रहा है मेरी विधानसभा में। 15 महीने में एक भी काम नहीं ला पाया मैं कांग्रेस सरकार से। और कांग्रेस के समय जो आपने घोषणा की थी उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब पूरा कर रही है, आप भी बीजेपी में, यही आप कह रहे हैं? उसी समय से चालू हो गई थी, उसी समय से, जिस समय से मेरा उपचुनाव खत्म हुआ था, मैं उपचुनाव जीत गया था, लेकिन जो उन्होंने घोषणा की थी वो सारी घोषणाएं उसी समय चालू हो गई थी, उनके काम मंजूर हो गए थे और आज मेरे क्षेत्र में वही काम चल रहा है केवल। और कांग्रेस की सरकार में जो हमने मांग की थी, जो हमने पत्र दिए, हमने क्षेत्र के लिए जो योजनाएं मांगी, लेकिन आज तक एक काम नहीं हो पाया। और अभी केवल हमने 1 महीने के अंदर फिर दोबारा से जो लिखकर पत्र दिए, जो क्षेत्र के लिए हमने मांगा, चाहे सड़क की बात हो, चाहे तालाब की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा के बारे, जो भी हमने लिख के दिया, माननीय शिवराज जी ने और माननीय सिंधिया जी ने, दोनों ने मिलकर हमारे क्षेत्र को इतनी फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में, आपके मित्र कह रहे हैं। मनोज जी 2 मिनट मुझे समय दीजिएगा ना। लीजिए। ब्रजेंद्र भाई, अगर आपके उपचुनाव में शिवराज सिंह ने जो वो घोषणा का काम उसी दिन से शुरू हो गया था, तो 2018 के मुख्य चुनाव में वहां से भाजपा के प्रत्याशी को जीतना चाहिए था। आप कैसे जीत गए? ब्रजेंद्र भाई, दिल में हाथ रख के बोलो कि क्या किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? 2 लाख तक डिफॉल्टर अकाउंट का और 1 लाख रुपए तक चाहते का कर्जा माफ नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? तो आपके क्षेत्र में 100 रुपए बिजली बिल आना नहीं शुरू हुआ था, बिजली बिल हाफ नहीं हुआ था? आपके क्षेत्र में पेंशन बढ़ा करके 300 से 600 नहीं हुआ था? आपके क्षेत्र में कन्या विवाह में 51,000 रुपए नहीं मिलने लगा था? आपके क्षेत्र में मदद योजना का 1 कुंटल चावल आदिवासियों को नहीं मिलने लगा था? ब्रजेंद्र भाई, अभी तो हम वो चिट्ठियां निकाल रहे हैं, सभी जो मुख्यमंत्री जी क्या सभी विधायक देते थे अपने क्षेत्र के काम के लिए, कि किस विधायक ने कितना काम दिया और उसके कितने काम हुए, वो चिट्ठियां हम आपके चुनाव में आपके जनता तक पहुंचाने वाले हैं। तो आप आरोप कर रहे हैं ना कि आप लोग आपके काम के लिए नहीं गए, आप अपने स्वार्थ गए और जनता का कुठाराघात किया आपने। आप बता रहे हो कि काम नहीं हुआ। अरे आपके भाषण, आपकी सरकार के 4 दिन पहले के आपके स्टेटमेंट है हमारे पास। आप थकते नहीं थे, जी की तारीफ करते और सिंधिया जी की तारीफ करते, आपके क्षेत्र के विकास की बात करते। क्या बात कर रहे हो ब्रजेंद्र भाई? जरा हाथों में हाथ रखिए। ब्रजेंद्र जी, ये तो अलग बात हो गई, बोल रहे हैं चिट्ठी निकालेंगे आप लोग की जितनी चिट्ठियां हैं, और ये चिट्ठी जनता तक पहुंचेगी तो फिर क्या जवाब होगा?
सुनील जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जरूर आप मुख्यमंत्री जी के यहाँ से चिट्ठी निकलवाएं और बिल्कुल चिट्ठियों को ओपन करें कि हमने कितना काम मांगा और क्षेत्र में कितना काम किया। बिल्कुल हम चाहते हैं, होना चाहिए, यही तो, तभी तो हिसाब किताब बराबर होगा, तभी तो पता चलेगा आपको और हमको कि माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कितना विकास किया और कितना काम दिया है। आप जो बात कर रहे थे ना सुनील जी के क्षेत्र में कमलनाथ जी ने कितना काम दिया और आपने कितने पत्र दिए हैं, वही तो विटंबना है। आप कह रहे किसान वाली बात, आप भाई सुनील जी आप मेरे क्षेत्र में आए और मेरे किसानों से आकर पूछें कि आपका कितना कर्जा माफ हुआ है। और आप जो कन्यादान योजना की बात कर रहे थे 51,000 की, आप आ जाएं, स्वागत है आपका। आप पूछ लें, एक एक साल हो गए उनकी शादियों को, आज तक भी बेचारे भटकते फिर रहे हैं वो गरीब, वो बच्चियां जो आशा लगाए बैठी है कि 51,000 रुपए हमारे खाते में कब आ रहे, एक एक साल से अभी तक पैसा नहीं डाला उनके खाते में। आप बात कर रहे हैं कि 51,000 रुपए डाल दिए, किसान का कर्जा माफ हो गया। मैं तो स्वागत है आपका, आप मेरे क्षेत्र में आ जाएं और आकर बिल्कुल रूबरू आमने सामने किसान से आकर बात करें, आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में कितना किसान का कर्जा माफ हुआ। ब्रजेन जी इसका जवाब लूंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि बार बार मंत्रिमंडल का जो विस्तार टल रहा है, बातें आती है फिर बात खत्म हो जाती, तारीख पर तारीख दिखाई देने लगती है, ये जो संशय है ये ज्यादा दिन तक यदि संशय चलता है तो बिल्कुल सच बताइएगा, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते धड़कनें तो बढ़ रही होंगी आप लोग की। अरे कोई धड़कन नहीं है साहब, कोई चिंता नहीं है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और कोई भी मंत्री बन जाए, मंत्री की किसी को ऐसी चिंता नहीं है, मंत्री पद की जरूरत है। हमको चिंता है कि हमारे क्षेत्र की जनता की चिंता है कि क्षेत्र का काम होना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए। मंत्री पद तो ऐसा नहीं है, क्या सबको मंत्री पद मिल जाएगा क्या? जितने बनेंगे उतने ही तो बन पाएंगे, ऐसी कोई तमन्ना नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरा भी नाम चला था, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कोई मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो विधायक ही बना रहा हूँ तो ठीक है, और ना भी बन पाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्षेत्र का ना भी बन पाऊं कहीं कोई संशय लग रहा है क्या? ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? जनता तो आपके जी संशय नहीं है, जो वरिष्ठ नेतृत्व को जो निर्णय लेना है वो स्वीकार करेंगे, हम तो बनाना बनाए ना बनाए कोई दिक्कत नहीं है। सुनील जी बहुत बड़ी बात कह दी है ब्रजेन जी ने। मनोज भैया इनकी स्थिति अब बड़ी खराब, यद्यपि मेरा भाई है ब्रजेन, मेरा भाई है, किसान कांग्रेस के हम जिला अध्यक्ष रहे हैं, मेरे को व्यक्तिगत बहुत सहानुभूति है, लेकिन ये लोग भावावेश में ऐसी गलतियां कर गए कि अब ये कुछ करने की दशा में नहीं है ना। अब ये तो हाथ इनका नीचे है, इस्तीफा दे चुके हैं, अब तो ये कृपा पे निर्भर है भाजपा के, अब ये कुछ कह ही नहीं सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं कह सकते अब ये। अब तो ये है कि भैया जो करेगी भाजपा करेगी, शिवराज जी करेंगे, इनकी हालत बड़ी खराब हो चुकी है। इन्हें टिकट देगी पार्टी नहीं देगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मंत्री बनने का तो सबने ख्वाब छोड़ दिया, कोई मंत्री नहीं बन रहा है। आप लोगों को इंतजार है कि नहीं विस्तार का? हमें पूरा इंतजार है, अब तो स्वागत करेंगे, जल्दी से मंत्रिमंडल का गठन हो, प्रदेश का विकास कार्य तेजी से बढ़े, भाजपा की सरकार हो कांग्रेस की सरकार हो, विकास कार्य तभी होगा जब सब विभाग के मंत्री होंगे, सब विभाग अलग अलग बटेंगे। अभी अकेले मुख्यमंत्री जी पहले पूरे 52 विभाग चला रहे थे, 5 मंत्री और बन गए हैं। जो और एक चीज जो कहा ब्रजेन भाई ने, मनोज जी सुनिएगा, ये बात सही है कि अभी जिन सीटों में उपचुनाव होने हैं उन सीटों में शिवराज जी बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। मेरे अनूपपुर जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र है, कोतवा, पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, तीनों जगह के हैंडपंप के लिए टेंडर हो गए, पीएचई ने टेंडर किया। टेंडर करने के बाद ना कोतवा का टेंडर खोला गया, ना पुष्पराजगढ़ का टेंडर खोला गया, और अनूपपुर विधानसभा में 60 बोर अभी तक किए जा चुके हैं, 60 हैंडपंप लगाए जा चुके हैं, और 60 लग गई। कोतवा और पुष्पराजगढ़ के लिए इन्होंने अभी तक वर्क ऑर्डर इशू नहीं किया है। ये कर रहे हैं शिवराज जी, ये कर रही भाजपा की सरकार कि जहाँ चुनाव हो रहा है वहां के लोगों को पानी की जरूरत है, जहाँ चुनाव नहीं होना है वहां के लोग प्यासे मर जाए, जनता जवाब देगी इनको सब। चलिए अब समय इजाजत नहीं दे रहा सुनील भाई, समझ सकता हूं आपका दर्द भी और विजयन जी का दर्द भी, लेकिन मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर संशय बरकरार दिखाई दे रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में विस्तार को लेकर संशय की जो चर्चा है वो फिर चल पड़ी है। ये कहा जा रहा था कि शनिवार तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब शिवराज जी चौहान को जाना है भगवान के दर्शन करने तिरुपति, और वहां से लौटकर ही फिर समझ आएगा कि आखिर कहां और वो कब दिल्ली जाएंगे। लेकिन चर्चा चलती रहेगी और तारीख पर तारीख सामने आती रहेगी। सवाल ये कि आखिर ये तारीख का इंतजार खत्म कब होगा। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।
बने रहिए IND 24 पर।